मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिये मंगलम कुंकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। कल हमने यमुनी की कथा तक पढ़ा था। आज आगे दृढ़ सूर्य चोर की कथा पढ़ते हैं। दृढ़ सूर्य नाम का चोर था। वह एक दिन अपनी प्रेमिका वैश्या के कहने से राज्य में चोरी करने गया। वह सीधा राजमहल पहुंचा। भाग्य से हार कर उसके हाथ पड़ गया। भाग्य से हार उसके हाथ पड़ गया। वह उसे लिए हुए राजमहल से निकला। उसे निकलते ही पहरेदारों ने पकड़ लिया। सवेरा होते ही वह राजसभा में पहुंच गया। राजा ने उसे सूली की आज्ञा दी। वह सूली पर चढ़ गया। इसी समय धनदत्त नाम के एक सेठ दर्शन करने के जिन मंदिर जा रहे थे, दृढ़ सूर्य ने उनके चेहरे और चाल ढाल से उन्हें दयालु समझकर उनसे कहा, सेठ जी, आप बड़े जिन भक्त और दयावान हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मैं इस समय बड़ा प्यासा हूँ, तो आप कहीं से थोड़ा सा जल लाकर मुझे पिला दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। परोपकारी धनदत्त स्वर्ग मोक्ष का सुख देने वाला पंच नमस्कार मंत्र उसे सिखाकर आप जल लेने को चला गया। वह जल लेकर वापस लौटा। इतने में दृढ़ सूर्य मर गया, पर वह मरा नमस्कार मंत्र का ध्यान करते हुए। उसे सेठ के इस कहने पर पूर्ण विश्वास हो गया कि यह विद्या महाफल को देने वाली है। नमस्कार मंत्र के प्रभाव से वह सौधर्म स्वर्ग में जाकर देव हुआ। सच है, पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव से मनुष्य को क्या प्राप्त नहीं होता। दृढ़ सूर्य चोर की कथा यहाँ समाप्त। आगे मरण काल में समर्थ मन वाले बलवान पुरुष द्वारा भी समस्त द्वादशांग अंग आगम का स्मरण ध्यान करना साध्य नहीं होता। अतः जिनेन्द्र प्रतिपादित उक्त आगम में से जिसने छपक को प्रसन्नता हो, संवेग भाव जगे, उस एक पद को उस मरण के समय में नहीं छोड़ना चाहिए। जिनेन्द्र के वचन आगम संसार के भय को मथन करने वाले हैं। चंद्रमा की किरणों के समान ध्वल है। बुद्धिमान रूप कमल को विकसित करने वाले हैं। ऐसे वचन को मल दोषों को समुदाय अर्थात राग, मत्सर, अहंकार आदि जिसमें नहीं है, ऐसे हृदय में धारण करो। यह वचन पाप का दलन करता है और पुण्य को देता है। अर्थात जिनेन्द्र कथित आगम के ज्ञान से संसार का भय नष्ट होता है, क्योंकि आगम अभ्यासी पुरुष सतत मोक्ष पुरुषार्थ में जागरूक रहता है, अतः पाप का नाश एवं पुण्य का लाभ होता ही है। इस प्रकार ज्ञाना अभ्यास की प्रेरणा आचार्य ने दी। इस तरह 751 नंबर के सूत्र के श्लोक में कथित मिथ्यात्व का वमन, सम्यक की भावना, भक्ति, नमस्कार और ज्ञानाभ्यास, इन 5 विषयों का विवेचना यहाँ तक हुआ। आगे 752 श्लोकों में निर्दिष्ट महाव्रत रक्षा, कसाय निग्रह, इंद्रिय विजय, तप में उद्यम, इन चारों का कथन चलेगा। इनमें महाव्रत बहुत विस्तृत वर्णन है। पहला, अहिंसा महाव्रत। हे यति, तुम यावज्य जीव तक सटकाय जीवों की पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति कायिक और त्रश कायिक हिंसा का मन, वचन, काय और कृतकार्य अनुमोदना का त्याग करो। जैसे मुझे दुख प्रिय नहीं है, वैसे सभी प्राणियों को नहीं है, ऐसा जानकर अपने समान ही उन सबकी यत्न से सदा रक्षा करो। हे साधु, तुम क्षुधा तृषा से पीड़ित होने पर भी काय, वचन, मन से प्राणियों को पीड़ा देकर अपना अपकार मत करना। हर्ष, उत्सुकता, दीनपना, रति, अरति आदि खोटे भावों से युक्त होकर तुम भोग और उपभोग के लिए जीवों को बाधा मत देना। जैसे मधुमक्खियों द्वारा
थोड़ा थोड़ा करके मधु का संचय किया जाता है, वैसे ही हे यति तुम्हारे द्वारा थोड़ा थोड़ा करके जो संयम सचित किया गया है, उस जगत में सारभूत संयम को यदि पूरी पूर्ण न कर सका पूर्ण ना कर सका तो नष्ट मत करना। इस संसार में मनुष्य भव मिलना दुर्लभ है, उसमें उच्च जाति कुल उसमें दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है। पुनः रूप इंद्रियों की पूर्णता, दीर्घायु, बल, धर्म श्रवण, धर्म ग्रहण दुर्लभ है। सबसे अधिक दुर्लभ है बोधि का मिलना। विशेषार्थ जहाँ पर मनुष्य भव यहाँ पर मनुष्य भव जाति कुल आदि की उत्तरोत्तर दुर्बलता को बतलाया गया है। चारों गतियों के जीवों में से मनुष्य गति के जीवों की संख्या अल्प है। यह संसारी जीव सबसे अधिक त्रियंच गति में जन्म लेता है। देव नारकी की अपेक्षा भी मनुष्य गति में बहुत कम बार जन्म लेने का अवसर मिलता है। मनुष्यों में उच्च कुल को उच्च जाति वाले मनुष्य अल्पसंख्यक हैं, यह प्रत्यक्ष से ही दिखाई देता है। अनेक मनुष्य होनांग अधिकांग अंधे मूक बहिरे भी हैं, अतः इंद्रियों की पूर्णता सबको प्राप्त नहीं है। बहुत से जीव माता के गर्भ में ही मर जाते हैं, क्योंकि महीना वर्ष आदि अल्पकाल ही जीकर मर जाते हैं। दीर्घायु का होना कठिन है, पुनः सच बलवान शरीर होना सुलभ नहीं है। इन सब के होते हुए समीचीन धर्म की सुनना इच्छा होना, समीचीन धर्म को सुनना इच्छा होना और उस धर्म का उपदेश देने वाले मिलना दुर्लभ है। वर्तमान में करोड़ों अरबों मनुष्य में कितने ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें जिन धर्म सुनने को नहीं जिन्हें जिन धर्म सुनने को मिलता है, सुनने पर उसे ग्रहण करना अति दुर्लभ है, क्योंकि प्रायः श्रोताओं को प्रवृत्ति होती है कि इस कान से सुनना और उस कान से निकाल देना। सुने हुए विषय के अनुसार आचरण अत्यंत कठिन है। सबसे कठिन दुर्लभ रत्नत्रय की प्राप्ति रूपी बोध रत्नत्रय की प्राप्ति रूप बोधि है, क्योंकि ऊपर कहे अनुसार कदाचित धर्म श्रवण और धर्म ग्रहण हो गया तो भी विशुद्धि आदि लब्धियों के बिना सम्यक आदि की प्राप्ति नहीं होती है। जीवों को अपना जीवन कितना प्रिय है यह दिखाते हैं। देवों द्वारा प्रसन्न होकर वरदान मिले कि हे मानव, तुम तीन लोक और अपना जीवन इन दोनों में से एक को मांगो। इस प्रकार कहने पर जीवन को छोड़कर तीन लोक को कौन स्वीकार करेगा? कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। इससे ज्ञात होता है कि तीन लोक के मूल्य से अधिक मूल्यवान जीवन है। अतः किसी जीव के जीवन का घात हिंसा करना तीन लोक में घात के समान है। पूर्वोक्त प्रकार मनुष्य आदि पर्याय और उसमें भी दुर्लभ बोधि है, जो कि श्रमण्य रूप है। उस दुर्लभ परंपरा से मिले हुए सुख के साधनभूत श्रमण्य मुनि पने को प्राप्त करके हे छपक एकाग्र मन होकर निधि के समान इसकी तुम सदा ही रक्षा करना। जैसे इस विश्व में अणु से छोटा कोई अन्य पदार्थ नहीं है और आकाश के समान अन्य कोई महान बड़ा पदार्थ नहीं है, अर्थात अणु सबसे छोटा है और आकाश सबसे बड़ा है। वैसे ही अहिंसा व्रत से अन्य कोई बड़ा व्रत नहीं है। जिस प्रकार पर्वतों में सारभूत श्रेष्ठ पर्वत सुमेरु है, मनुष्य में महान चक्रवर्ती है, उसी प्रकार सर्व व्रतों में श्रेष्ठ व्रत जीव रक्षा व्रत अहिंसा व्रत है। जैसे यह जगत आकाश के आधार पर स्थित है, द्वीप सागर पृथ्वी के आधार पर स्थित है, वैसे अहिंसा व्रत के आधार पर सर्व व्रत स्थित है। जैसे चक्र के तुम्बी के बिना आरे की स्थिति नहीं है और आरों के बिना चक्र की नेमी की स्थिति नहीं है, वैसे अहिंसा के बिना सील नहीं ठहरते। अहिंसा की रक्षा हेतु ही शीलों का पालन होता है। जैसे कि धान्यों की रक्षा के लिए खेतों में बाढ़ होती है। जीव की हिंसा करने के व्रत शील तप दान मुनिपद नियम और गुण ये सब ही निरर्थक हुआ करते हैं। यह अहिंसा सब आश्रमों का गर्व है, शास्त्रों का हृदय है और नियमशील तथा समता का पिंड है। असत्य चोरी आदि
पापों से जीवों को दुख होता है अतः उनका परिहार त्याग करते हैं। उन पापों का परिहार करने से जो गुण होता है वह सर्व ही अहिंसा का गुण है। गाय, स्त्री, ब्राह्मण और बालक का घात नहीं करता। यदि धर्म माना जाता है तो सर्व ही जीवों पर दया करना परम धर्म कैसे नहीं माना जाएगा, अर्थात माना ही जाएगा। जब इस संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण करते हुए सभी जीवों के साथ संबंध को प्राप्त हो चुके हैं, तब उन जीवों को मारने वाला नियम से अपने संबंधियों को मारता है, ऐसा ही सिद्ध होता है। पर जीव का घात करना अपना घात कहलाता है और जीव की दया अपनी दया कहलाती है। इसलिए हिंसा से होने वाले दुखों से जो डरते हैं उसे विष कांड के समान हिंसा को छोड़ देना चाहिए। हिंसक व्यक्ति समस्त जीवों को उद्वेग भय उत्पन्न करता है, जैसे राक्षस सबको भय उत्पन्न करता है। इस हिंसा के ऊपर उसके संबंधी जन भी विश्वास नहीं करते। पर जीवों की हिंसा करने वाले व्यक्ति इस लोक में बंधन, बद्ध, कारागृह, अनेक शारीरिक मानसिक यातना को प्राप्त करके तथा देश निकाला, बैर आदि और जाति से च्युत को प्राप्त कर अंत में दुर्गति में जाता है। जिस कारण रुष्ट क्रोधी पुरुष पर को मारकर यथा समय स्वयं मर जाता है। अतः कहना चाहिए कि मारा गया और मारने वाला इन दोनों में कुछ विशेषता नहीं है, केवल काल की विशेषता है। अर्थात हिंसक ने जिसे मारा वह पहले मरा और खुद हिंसक पीछे मरा और कुछ भी नहीं। हिंसक व्यक्ति मरकर मरलो कर्म, अल्प आयु, दुर्बल, रोगी, कुरूप, विकल इंद्रिय, नेत्र आदि से विहीन होते हैं तथा खोटे रस, गंध, स्पर्शन वाला होता है। जो व्यक्ति एक भी जीवों को मारता है तो वह जीव करोड़ों भवों में विविध प्रकारों से मारा जाकर अंत में मरण को प्राप्त हो जाता है। इस संसारी प्राणियों को नरक आदि दुर्गतियों में जो दुसह दुख भोगने पड़ते हैं वे सब ही हिंसा के कटुक फल हैं, ऐसा आचार्यों ने कहा है। हिंसा से विरत नहीं होना हिंसा है, अथवा किसी को मारने का चिंतवन करना हिंसा है, क्योंकि आवृत्ति आदि प्रमत्त योग है और प्रमत्त योग से प्राणों का वियोग होता है। द्वेषी की क्रिया पर द्वारा हरण आदि से जो दोष होता है उसे दोषयुक्त क्रिया को दोषी की क्रिया कहते हैं। दुष्टता से शरीर की क्रिया करना काय की क्रिया है। प्राण घातक क्रिया प्राणघातियों की क्रिया कहलाती है। पर को संताप देने वाली पारितापी की क्रिया और हिंसक के उपकरण ग्रहण करना क्रिया अधिकरणी क्रिया है। ये 5 हिंसा की प्रसादक क्रियाएं हैं। उपयुक्त द्वेषिकी आदि क्रियाएं मन, वचन और काय द्वारा क्रोध आदि 4 कसाय और स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों द्वारा हिंसा को सिद्ध कराती है और इस हिंसा से होने वाला कर्मबंध समान और असमान 2 प्रकार से होता है। द्वेष की और काय की क्रिया समान है तो समान बंध होना, अर्थात अन्यथा नहीं। हिंसा के अधिकरण 2 हैं, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। उनमें जीव अधिकरण 108 भेद वाला है और दूसरा अजीव अधिकरण 4 प्रकार का है। जीव अधिकरण के 108 भेद मनोयोग, वचन योग, काय योग ये 3 योग, क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4 कसाय, संभ्रम, समारंभ, आरंभ ये 3 या तथा कृत कारित अनुमोदना ये 3। इस प्रकार इनका परस्पर गुणा करने पर पहले जीव अधिकार के 108 भेद हो जाते हैं। भावार्थ 3 योग 4 कसाय ये तो प्रसिद्ध हैं। कृत कारित करना, कारित अन्यास से कराना, अनुमोदना करते हुए भला मानना अनुमोदना है। संभ्रम आदि 3 का स्वरूप आगे की कारिका द्वारा बताते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले गणधर आदि ने संभ्रम आदि का लक्षण इस प्रकार बताया है। किसी क्रिया का संकल्प करना संभ्रम है कहलाता है। कार्य के उपकरण एकत्रित करना संभ्रम है। समारंभ है जो कि जीवों के लिए तपकारक है। कार्य प्रारंभ कर देना आरंभ, यह प्राणों का घातक रूप है। दूसरे अजीवाधिकरण के निर्वर्तना, निक्षेप,
संयोग और निसर्ग ऐसे मूल में 4 भेद हैं। पुनः निर्वर्तना के 2, निक्षेप के 4, संयोग के 2 और निसर्ग के 3 भेद हैं। अब आगे कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सुझलो का लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा थे तो ढोग। है जिन वाणी भारती तो ये जपु दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।